सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नमस्ते गटगटे जी, अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए शेटाला जी, आइए आइए, प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। आ जाए। कैसे हैं? एकदम बढ़िया बढ़िया। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ? ओडी चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए? नहीं नहीं, मुझे इसमें का कुछ नहीं चाहिए। मुझे जरा अर्जेंट में एक नई चेकबुक चाहिए। अच्छा, आपने नई चेकबुक रिक्वेस्ट का फॉर्म भरा था? नहीं, वो तो नहीं भरा है। ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजी थी? नहीं, ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी। दरअसल मुझे अभी पता चला कि चेकबुक खत्म हो गई है। सॉरी जेठालाल जी, अभी के अभी तो आपको चेकबुक नहीं मिल सकती। कम से कम 3, 4, 5, 6 दिन तो लग जाएंगे। 3, 4, 5, 6 दिन? जी नहीं देखिए, मुझे एक अर्जेंट आज ही पेमेंट देना है। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे शेटाला जी, इसमें क्या टेंशन है? कैश निकालिए और पेमेंट कर दीजिए। नहीं, वो लोग कैश लेते नहीं है ना, उनको चेक से पेमेंट देना पड़ेगा। देखिए ना, कुछ कीजिए ना, आज के आज पेमेंट देना बहुत जरूरी है। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं आपको सिंगल चेक लीफ दे सकता हूँ, चलेगा? चलेगा क्या दौड़ेगा? मैं मंगवाता हूँ, तब तक आप ये नई चेकबुक का फॉर्म भर दीजिए। जी। पेन सब चालू है। सब चालू। एक सिंगल चेक लीफ भेज देना मेरे कैबिन में। अरे मेरे लिए नहीं, कस्टमर के लिए। ये लीजिए सर। अरे वाह, थैंक यू। और ये मैंने नई चेकबुक का फॉर्म भी भर दिया है। यस यस, ओके। बस 3, 4, 5, 6 दिन में चेकबुक आ जाएगी। और कोई सेवा सर? नहीं, बस ये बहुत बड़ी सेवा कर दी आपने। ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू। देखिए ना बागेश्वर जी, मैं पेठा जी का कब से इंतजार कर रही हूँ। चिंता मत कीजिए बावरी जी, सेठ जी अभी आ जाएंगे। और वैसे भी बड़े सयाने कह के गए हैं ना, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। आई नो, पर मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। मैं हमेशा इंतजार करती हूँ कि आप कब जल्दी फ्री हो जाए और हम साथ घूमने जाए। अच्छा, एक काम करते हैं, आज दुकान बढ़ाने के बाद मिलते हैं और फिर पी पिक्चर, पॉपकॉर्न, पाव भाजी। बावरी, मैंने तुझे दुकान में आने से मना किया, तो अभी तो वीडियो कॉल करके काम के टाइम पे बागा को डिस्टर्ब कर रही है। नहीं, मैं तो बागेश्वर जी को बस यही पूछ रही थी कि दुकान बढ़ाने के बाद आज आप कितने बजे तक फ्री हो जाओगे। चल अभी मुझे जल्दी से दुकान छोड़ दे, मुझे लेट हो रहा है। और सुन, ना स्लो ना फास्ट, मध्यम गति से चलाना, ठीक है? ओके। क्या कर रही है बावरी? न्यूटन ले रही हूँ। आइए बैठिए। बस। चल बावरी, थैंक यू। थैंक यू मतलब जाओ। हाँ, दिस इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट फेयर। ये मेला नहीं है। क्या चाह रही है तू? मैं ये कह रही हूँ कि आपका काम होते ही आप मुझे दुकान के बाहर से ही रवाना कर रहे हैं। 2 मिनट दुकान के अंदर आने के लिए भी नहीं कह रहे। पर सुबह तो दुकान में आके हो गया ना तेरा। कहाँ? दुकान में आते ही मुझे आपके साथ बैंक जाना पड़ा। अरे तो मैं जब भी बैंक के अंदर गया, तभी बाहर खड़े खड़े तूने भाग्य के साथ वीडियो कॉल पे कितनी सारी बातें की। और देख, हमारी बात हुई है ना, काम के टाइम पे दुकान में नहीं आने का। क्या काम के टाइम पे तो दुकान में आती है ना, तो भागा का काम में ध्यान नहीं रहता है। दुकान बढ़ाने के बाद तुम लोग मिलो ना, जितनी मर्जी मिलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैंने अभी आपका कितना पैसा बचाया, कितना टाइम बचाया। हैं? अभी आप रिक्शा से बैंक जाते और वापस आते तो कम से कम आपके 100 रुपए तो खर्च हो ही जाते। हाँ तो ठीक है, ये ले 100 के तू 200 ले ले बस। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो टाइम चाहिए। टाइम? हाँ,
अभी आप दुकान से निकलकर बैंक जाने के लिए ऑटो ढूंढते, फिर वापस बैंक से दुकान आने के लिए ऑटो ढूंढते, तो ऑटो ढूंढने में आपका कितना टाइम चला जाता ये तो कोई कह भी नहीं सकता। वो सब टाइम तो आपका मैंने बचाया ना, तो इसलिए मुझे टाइम के बदले टाइम चाहिए। तो मेरा टाइम लेकर तुझे क्या करना है? नहीं नहीं, आपका टाइम नहीं चाहिए, तो बागेश्वर जी का। बागेश्वर जी को आज प्लीज आप दुकान से जल्दी छोड़ दीजिए ना। अगर आप उन्हें जल्दी छोड़ देंगे ना तो हम दोनों पिक्चर देखने जा पाएंगे। ठीक है चल, आज मैं उसे जल्दी छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। हाँ? कैसी शर्त? तू आज पूरा दिन दुकान में नहीं आएगी। ओके, थैंक यू। अरे बाप रे, अभी बोला, अभी तूने बोला ना कि आज दुकान में नहीं आएगी तू। मैं तो बस बागेश्वर जी को ये बताने जा रही हूँ कि आज आप उन्हें दुकान से जल्दी छोड़ देंगे। अरे बागेश्वर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेटा जी ने हमें फिल्म देखने जाने की परमिशन दे दी है। अरे वाह, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। चलिए बाबू जी। क्या चलिए? अभी जाने की परमिशन नहीं दी है, रात को जाने की परमिशन दी है। आज तो थोड़ा जल्दी चले जाना। अच्छा, रात को? कोई बात नहीं सेठ जी, उसके लिए भी थैंक यू। चलिए मैं भी जाती हूँ, बाय, सी यू लेटर बॉयज। सेठ जी, बैंक से चेकबुक मिल गई? नहीं, चेकबुक तो नहीं मिली नट्टू काका, लेकिन हमारा काम चल जाए इसलिए मैनेजर ने ये एक छुट्टा सिंगल चेक दिया है। लाइए मैं चेक बना देता हूँ। नहीं, चेक मैं बना लूंगा, पहले अपने जो आज के सारे काम है ना वो निपटा लेते हैं। एक बार वो सारे काम हो जाए तो शाम को मैं चेक भर के फिर वो वृद्धाश्रम में दे आऊंगा। जी सेठ। हाँ बोल टप्पू। पापा, आपने वृद्धाश्रम में पैसे भर दिए? नहीं, अभी भरे नहीं है। आप फिर से भरना भूल गए? तू टप्पू धीरे बोल बेटा, नहीं बापूजी ने सुन लिया तो ज्वालामुखी की तरह। अरे जेठिया, तू मुझे ज्वालामुखी बोल रहा है? ज्वालामुखी? नहीं, आप नहीं बापूजी, आपके अंदर का जो गुस्सा है ना वो कभी कभी ज्वालामुखी की तरह फूटता है। हाँ मतलब वो। हाँ तो फूटेगा ही ना। अरे कितनी बार तुझे याद दिलाया, फिर भी वृद्धाश्रम में पैसे देना भूल जाता है। और आज तो हद ही कर दी तूने। सुबह सबके सामने वचन दिया, फिर भी दुकान जाकर भूल गया। अरे बापूजी मैं भूला नहीं हूँ, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने वृद्धाश्रम में फोन किया था तो उन्होंने बोला कि शाम को 5 से 7 के बीच में आके आप चेक दे सकते हैं, तो मैंने चेक बना दिया है। अभी शाम को 5 बजे जाके मैं चेक दे आऊंगा। देख जेठिया, मेरी एक बात याद रख, अगर आज तू वृद्धाश्रम में पैसे दिए बगैर आया ना तो ये ज्वालामुखी। नहीं, शांत हो जाइए ज्वालामुखी जी। बापूजी शांत हो जाइए, ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं आपको फूटने नहीं दूंगा। मेरा मतलब है कि मैंने आपको जो वचन दिया है वो मैं आज निभा के रहूंगा। बिना आपको रसीद दिखाए मैं घर के अंदर कदम नहीं रखूंगा। जेठिया, वृद्धाश्रम में पैसे भर दे तो अच्छा है। दादाजी, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आपको नहीं लगता कि वृद्धाश्रम में दान देना गलत बात है? वहाँ पे किसी को भी पैसे नहीं देने चाहिए। बेटा, वृद्धाश्रम को अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वो चलेंगे कैसे? वो तो सब बंद हो जाएंगे। हाँ तो अच्छा है ना दादाजी, वृद्धाश्रम नहीं होंगे तो कोई भी अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ के नहीं जाएगा। लोगों को अपने मम्मी पापा को प्यार से रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कोई भी अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकता है? ये कितनी गलत बात है। नहीं, तेरी बात सही है टपुड़ा। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं, अपने माँ बाप को अपने साथ रखना बोझ समझते हैं, और ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेटा, जो अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं लेकिन मजबूरी में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी हो सकती है दादाजी कि जिसकी वजह से लोग अपने मम्मी पापा को अपने साथ नहीं रख सकते? बेटा, किसी की विदेश में नौकरी लग जाती है, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती,
किसी की तबीयत साथ नहीं देती। ऐसे मजबूर लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। वहाँ पे उन्हें रहने के लिए छत मिलती है और उनकी देखभाल भी अच्छे से होती है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वही तो। इसलिए बेटा, किसी भी परिस्थिति को एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर किसी की स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती है। बेटा, जिस पे ये बीतती है ना, वही ये समझ सकता है। सही है दादाजी। फिर तो अच्छा है कि वृद्धाश्रम है जहाँ पे उनकी अच्छी देखभाल होती है। जरा सोच, अगर ये वृद्धाश्रम नहीं होते तो उन सारे बूढ़े माँ बाप का क्या होता? करेक्ट दादाजी। फिर तो आप दान देकर बहुत अच्छा काम करते हो। दादाजी, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी तरह समाज की सेवा कर सकूं। हाँ हाँ बेटा, हाँ, मेरे आशीर्वाद तो तेरे साथ ही है। बस आज ये जेठे अपना वचन ना भूले तो अच्छा है, वरना उसे आज घर में घुसने ही नहीं दूंगा। अरे बाप रे, चाचा जी ऐसा कर सकते हैं? इतने गुस्से वाले हैं वो। अरे अपने चाचा जी तो बड़ी तोप है। बड़ी तो मतलब हमारे परिवार वाले हैं क्या वो? नहीं नहीं नहीं, रूपा भाभी, बड़ी टॉप गुस्से में बड़ी टॉप है। उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। हाँ, बड्डू हली जाए। वो इतनी आसानी से माफ करने वालों में से नहीं है। हाँ, नहीं, आई होप जेठा भाई चंदा भर के अपना वचन पूरा कर दे। आई नो, नहीं तो जेठा भाई को घर में कदम नहीं रखने देंगे वो। देवा, जेठा भाई को चंदा भरना भूलाना मत, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद वो भूल ही नहीं सकते। आई थिंक वो आज चंदा भर ही देंगे। एक सेकेंड आई। हाँ, हेलो। अरे रूपा, कब से फोन लगा रहा होता है, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? सॉरी रतन, वो क्या है ना, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनने में बिजी थी। तुम्हारी पति की बात से ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्या सुन रही थी तू? है अरे सुबह सुबह जेठा भाई साहब चंपक चाचा बहुत गुस्सा हो गए थे। क्या बात कर रही है? तो भगवान ही जाने क्या होगा। डन। नंटू काका, बाघा, आज के सारे काम हो गए? हाँ, हो गए। बस तो बाघा, अभी मस्त एक रजवाड़ी चाय बोलते। चाय पी के मैं वृद्धाश्रम में चेक जमा करने के लिए निकल जाता हूँ। अरे नहीं सेठ जी, आपके पास चाय पीने का टाइम नहीं है। क्यों? वो देखिए 6 बज गए। अरे 6 बज गए? अरे बाप रे, वृद्धाश्रम की ऑफिस तो 7 बजे बंद हो जाती है ना, और 7 बजे के पहले मैं नहीं पहुंचा तो चेक जमा नहीं कर पाऊंगा, और अगर चेक जमा नहीं होगा तो रसीद नहीं मिलेगी, और बिना रसीद के तो मैं घर में कदम भी नहीं रख पाऊंगा। एक काम करो सेठ जी, बावरी जी को बुला लो, वो स्कूटर पे फटाफट आपको वृद्धाश्रम पे। बाय, बावरी को मत बुला, उसकी जरूरत नहीं है। मैं फटाफट चला जाऊंगा रिक्शा से। नटू काका, फिर मैं वहीं से घर चला जाऊंगा, तो आप लोग भी बाद में दुकान बढ़ा के निकल जाना। ठीक है, चलो, ओके। क्या लगता है बाघा बॉय, सेठ जी टाइम पे पहुंच जाएंगे ना? क्या पता नट्टू काका, वैसे सेठ जी की टाइम के साथ रेस तो शुरू हो गई है। अब ये देखना है कि जीतता कौन है। मुझे सेठ जी की बहुत चिंता हो रही है। लेट्स प्रे फॉर सेठ जी। थैंक्स फॉर डोनेशन। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठिए। क्या हुआ मैडम, आप ऐसा क्यों देख रहे हैं? वृद्धाश्रम में भर्ती होने के लिए आपकी उम्र थोड़ी कम नहीं है? मैं यहाँ भर्ती होने नहीं आया हूँ मैडम। ओह सॉरी। ये लीजिए फॉर्म, इसमें आपकी माताजी या पिताजी जिनको भी भर्ती करना हो, इस फॉर्म में उसकी पूरी डिटेल्स भर दीजिए। मैडम, मैं यहाँ किसी को भर्ती करने नहीं आया हूँ। ओह सॉरी, तो फिर आप किस काम से आए? मैं आपकी संस्था में चंदा देने आया हूँ। ओह अच्छा। ये लीजिए। भगवान आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत खुश रखे। बिल्कुल सही समय पे ये पैसे मिले हमें, इसकी हमें बहुत जरूरत थी। अच्छा। वो क्या है ना, सर्दियों का मौसम आ गया है,
और हमें सबके लिए रजाइयाँ और स्वेटर लेने। वृद्धों को ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है ना, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे मैडम आगे से आपको कभी भी ऐसी कोई भी चीज की जरूरत पड़े ना तो इस पे मेरा नंबर है, आप मुझे फोन कर देना, सारी व्यवस्था हो जाएगी। जी थैंक यू सो मच। ओके ओके मैडम जी। अरे इसकी रसीद तो लेते जाइए। अरे थैंक यू। हाँ 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 रशीद हाँ। मैडम रशीद में मेरे बापूजी का नाम लिखना, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। जी। ये लीजिए। थैंक यू मैडम। वाह वाह, दे दिया चंदा, आ गई रशीद। अब मुझे घर में दाखिल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी घर जाते ही जैसे ही बापूजी को ये रशीद दिखाऊंगा, बापूजी खुशम खुश हो जाएंगे। खुश होंगे कि ताना मारेंगे कि वाह बेटा बहुत जल्दी दे आया चंदा तू। नहीं नहीं, उनका सौंपा हुआ काम मैंने पूरा किया तो खुशी होंगे। अरे अच्छा याद आया, मेहता साहब को भी फोन करके ये खुशखबरी दे देता हूँ। बेचारे वो भी सुबह से रसीद को लेके टेंशन में थे। हाँ बोलो जेठालाल, हो गई गड़बड़? चंदा भरना भूल गए ना? जेठालाल आज सुबह इतनी लंबी चौड़ी बात हुई थी, तुमने वचन दिया था, मैंने तुम्हें फोन करके याद भी दिलाया था कि तुम्हें चंदा भरना है, फिर भी तुम चंदा भरना कैसे भूल सकते हो? अरे शांत हो जाइए मेहता साहब, शांत हो जाइए भाई। मैंने वृद्धाश्रम में पैसे दे दिए हैं और रसीद भी ले ली है। तो जब मैंने पूछा कि तुम चंदा भरना भूल गए तो तुमने हाँ क्यों कहा? अरे तो और क्या बोलता, फोन उठाते ही आप सीधा नकारात्मक बोलने लगे। मुझे नकारात्मक बोलने का शौक नहीं है, तुम्हारी कुंडली ही ऐसी है कि बस 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 बेटा साहब, अभी और नकारात्मक मत बोलिए। देखिए सब कुछ अच्छा हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं है। जेठालाल तुम तो ऐसा मत ही बोलो। क्यों? क्योंकि जब भी तुमने ऐसा बोला है कोई ना कोई टेंशन आया ही है। ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ बस। क्या अभी तुम कहाँ हो? अभी बस मैं वृद्धाश्रम से बाहर निकल कर रिक्शा की राह देख रहा हूँ, रिक्शा मिलता ही सीधा घर पे। अरे वाह, मैं भी ऑफिस से जल्दी निकल चुका हूँ। एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, दोनों दोस्त मिलकर गप्पे लड़ाएंगे। ओके मेहता साहब ओके। ये जेठालाल जब भी ज्यादा खुश होता है ना, मेरी टेंशन और बढ़ जाती है। बस वो रसीद लेकर सही सलामत सोसाइटी पहुंचकर चाचा जी को दिखा दे, तब भी मेरा टेंशन खत्म होगा। अरे बबीता जी का फोन, बोलिए बोलिए बबीता जी। हाय जेठा जी, आप दुकान पे हैं कि आप निकल गए हैं? नहीं नहीं, मैं निकल गया हूँ, बस थोड़ी देर में सोसाइटी पहुँच जाऊंगा, आता हूँ आपके घर पे। नहीं नहीं, हम लोग घर पे नहीं है, इनफैक्ट हम लोग अभी आपकी दुकान पे ही आ रहे थे। अच्छा, हम एक हाउस वार्मिंग पार्टी में जाना है तो हम एक माइक्रोवेव लेना है। हाँ तो मैं दुकान से ज्यादा दूर नहीं हूँ, मैं फटाफट वापस दुकान पहुँच जाता हूँ, आप आइए। उसका जरूरत नहीं है, नड्डू का भागा तो होंगे ना दुकान पे, तो तुम जाओ घर पे। अरे अय्यर भाई, बबीता जी और आप मेरी दुकान आ रहे हो और मैं दुकान में ना रहूं तो कितना बुरा लगता है। टेंशन मत लो, हमको बुरा नहीं लगेगा। अरे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे बुरा लगेगा। अरे यूटर्न लो ना। अरे हम लोग यूटर्न लेगा तो वापस सोसाइटी पहुंच जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं, मेरे रिक्शा वाले भाई है ना, उनको बोल रहा था। हाँ बबीता जी। हाँ जेठा जी। आइए आइए दुकान आइए, मिलते हैं हम लोग। हाँ ओके ठीक है, चलिए मिलते हैं। हाँ ओके ओके। सबको बोल देता हूँ। हाँ जेठालाल, पहुंच गए सोसाइटी? अरे नहीं मेहता साहब, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वही बताने के लिए फोन किया। टाइम लगेगा? पर क्यों? तुम तो सोसाइटी के लिए निकल चुके थे ना? अरे वो अभी बबीता जी और अय्यर भाई का फोन आया था, वो लोग अभी मेरी दुकान आ रहे हैं। क्यों? वो हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रहे हैं तो उनको माइक्रोवेव ओवन खरीदना है। मत करो ऐसे जेठालाल। हैं? अरे दुकान पर नट्टू काका और बागा तो होंगे ना, वो दे देंगे माइक्रोवेव। तुम सीधे घर जाओ और चाचा जी को रसीद दिखाओ, भाई अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो। अरे मेहता साहब फिर से नकारात्मक सोचने लगे आप। नकारात्मक मत सोचिए भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, चलो मिलते हैं बाद में।
अच्छा खासा घर आ रहा था और अब वापस दुकान जा रहा है। हे भगवान, जेठालाल की रसीद में कोई गड़बड़ ना हो तो अच्छा है। अरे क्यों 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 जेठालाल को यूटर्न मारने की क्या जरूरत थी? मेरा परम मित्र अपने जीवन में सीधा सीधा क्यों नहीं चल सकता? आप ही बताइए, जब वृद्धाश्रम से चंदे की रसीद मिल गई थी तो सीधा घर जाके चाचा जी को वो रसीद दिखानी चाहिए थी या नहीं? पर नहीं, जेठालाल अय्यर और बबीता जी के चक्कर में यू टर्न मार के दुकान आ गया। वो खुद गया, इस बात की टेंशन नहीं है, रसीद साथ में लेकर गया, उस बात की टेंशन है, क्योंकि जेठालाल ने खुद वचन दिया था कि बिना रसीद वो घर पे कदम नहीं रखेगा। अरे उसे अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी टेंशन साथ में लेके घूम रहा है वो। हे भगवान, रसीद को सही सलामत रखना। दर्शकों, क्या लगता है आपको, क्या रसीद के साथ कोई गड़बड़ होगी? क्या रसीद कहीं गायब हो जाएगी? अगर रसीद के साथ कोई गड़बड़ हुई तो जेठालाल ने जो वचन चाचा जी को दिया था उसका क्या होगा? जेठालाल क्या जवाब देगा? यूं समझ लीजिए, ये रसीद जेठालाल वाले वचन के ट्यूबलाइट की बिजली है। बिजली गई तो जेठालाल के वचन की बत्ती गुल। अब देखना ही है, क्या जेठालाल की जेब में पड़ी ये रसीद सुरक्षित चाचा जी तक पहुंचती है या जेठालाल के जीवन में बड़ा धमाका करती है और उसे टेंशन के दलदल में धकेलती है? दर्शकों, आगे जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नट्टू काका बागा को बोल देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। नट्टू काका, सेठ जी का फोन? सेठ जी ने ये चेक करने के लिए फोन किया होगा कि हम उनके पीछे दुकान बढ़ा के निकल तो नहीं गए। एक मिनट। हाँ सेठ जी, हम लोग अभी तक दुकान में ही हैं। हाँ तो दुकान पे ही रहोगे ना, कहाँ जाओगे? नहीं, आपने ये चेक करने के लिए फोन किया होगा ना कि मैं और नट्टू काका दुकान बढ़ा के निकल तो नहीं गए। अरे नहीं भाई, उसके लिए फोन नहीं किया है। तो वो बबीता जी और अय्यर भाई आ रहे हैं अभी दुकान पे। अभी? हाँ मतलब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, उनका एक माइक्रोवेव ओवन खरीदना है। क्यों? उनका माइक्रोवेव ओवन बिगड़ गया? अरे नहीं, वो लोग वो हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रहे हैं। हाउस वार्मिंग पार्टी? वो मैं समझ गया नट्टू काका। हेलो, बोलिए सेठ जी। हाँ तो वो लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, तो वहाँ वो गिफ्ट लेके जाना है उनका माइक्रोवेव, इसलिए आ रहे हैं। हाँ तो आने दो, दिखा देंगे। है ना, वो तो दिखाई देंगे, लेकिन उनके आने से पहले जरा वो दुकान थोड़ा व्यवस्थित कर देना। मतलब थोड़ा साफ सुफ कर देना। लेकिन सेठ जी, दुकान एकदम साफ ही है। हाँ चलो, बढ़िया बढ़िया, बस तो मैं भी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके। अरे आ गए सेठ जी? आ गया भाई, आ गया। लेकिन अय्यर भाई और बबीता जी अभी तक नहीं आए। हाँ वो लोग आते ही होंगे भाई। सेठ जी, आप वृद्धाश्रम में चेक दे आए? दे आया भाई, दे आया। रसीद दीजिए। क्यों, आपको क्यों चाहिए रसीद? अकाउंट में एंट्री कर देता हूँ। अरे हाँ बराबर, ठीक, ये लीजिए। बागा, तू फटाफट जाके 3 केसर फालूदा लेके आजा। सिर्फ 3? क्यों, अय्यर भाई और बबीता जी नहीं पियेंगे? ओहो, उनको तो मैं भूल ही गया। जा 5 लेके आ। जी। हुई एंट्री? हाँ सेठ जी। हाँ। ये लीजिए, संभाल कर रखें। अरे एकदम। अय्यर भाई और बबीता जी आ गए। आइए बबीता जी, आइए अय्यर भाई, आइए। अरे वाह जेठालाल, तुम तो हमसे पहले पहुंच गया। मैंने बोला था ना, मैं दुकान से ज्यादा दूर नहीं हूँ, तो आ गया फटाफट। आइए बैठिए। जेठालाल, हमको बैठना नहीं है, माइक्रोवेव ओवन लेकर हमको फटाफट निकलना है। अरे बराबर है, 2 मिनट बैठिए, मैंने केसर फालूदा मंगाया है, तो पी के फिर निकल जाना। अरे नहीं जेठा जी, आपने केसर फलूदा क्यों मंगवाया? अरे बबीता जी, कितना टाइम के बाद आप और अय्यर भाई मेरी दुकान में आए हैं, तो ऐसे ही चले जाए अच्छा लगता है। जेठा जी, जेठालाल, हमको पार्टी में जाना है, पर पार्टी में खा पी कर थोड़ी जाते हैं। अरे अय्यर भाई, ये केसर फालूदी से क्या होने वाला है? जेठा जी, अरे ये देखिए, आ गया बागा केसर फालूदा लेके। आइए बैठिए, आइए अय्यर भाई, आइए। आजा भाई, आजा। हाँ रख दे। थैंक यू भाई, थैंक यू। बबीता जी, अय्यर भाई, सेठ जी आपके लिए। हाँ। मेरे नट्टू काका के लिए।
लीजिए ना बबीता जी, आइए मैं लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ। इसको पहले ऐसा घुमाइए, देखा केसर नीचे होता है ना, वो पूरा एकदम घुल मिल जाता है। लीजिए लीजिए लीजिए। वाह। अच्छा यार भाई बबीता जी, आप लोगों ने कुछ नक्की किया है, मतलब किस टाइप का या कौन सी कंपनी का माइक्रोवेव चाहिए, वैसा कुछ? नहीं, कुछ डिसाइड नहीं किया है। हाँ, जो आपको सही लगे वही दे दीजिए ना। हाँ। ओके। अरे बाघा। जी सेठ जी। वो गर्मा गर्म कंपनी का जो माइक्रोवेव है ना, वो लेके आ जरा। जी अभी लाया। हाँ जल्दी। ये लीजिए। हाँ ये देखिए। ये कितने लीटर का है? ये 20 लीटर का है। ये सबसे बेस्ट है। बेस्ट, एकदम बेस्ट। आज तक हमने कितने बेचे होंगे? ये पहला है। क्या बोल रहा है तू? हाँ, आज के दिन का पहला है। अरे मैंने पूछा आज तक हमने कितने बेचे? ओ, अच्छा, बहुत 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 बेचे हैं। सबसे ज्यादा यही बिकता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है बबीता जी पता है? आज तक इसकी एक भी कंप्लेन नहीं आई है। ओह नाइस। तो फिर ये दे दो। हाँ बगा, गो डाउन से फ्रेश पीस गिफ्ट रैप करके लेके आ जा। जी जी सेठ जी अभी लाया। अच्छा जेठालाल, इसका कितना पेमेंट करना है? यार भाई पेमेंट की चिंता मत कीजिए, बाद में हम समझ लेंगे। अरे नहीं नहीं जेठालाल, बिना पेमेंट के नहीं लेकर जाएगा। अरे यार भाई। अय्यर भाई कुछ नहीं। नहीं जेठा जी, आप प्लीज। अरे बबीता जी। जेठालाल रहने दो, हमको नहीं चाहिए। हाँ। यार भाई आप भी ना एक नंबर की नटरानी हो। क्या हो? ही मीन्स ड्रामा क्वीन। ओ जेठालाल क्या कुछ भी बोलता है? मजाक कर रहा हूँ भाई। जेठालाल अभी मजाक छोड़ो, कितना पेमेंट देना है वो बोलो। यार भाई मैंने बोला ना भाई, ऐसे ही ले जाओ आप, बाद में पेमेंट का समझ लेंगे। बाद में नहीं जेठालाल, बिना पेमेंट किए मैं नहीं लेकर जाएगा। क्या है तुम बाद में सोसाइटी में मजाक में मेरे को ताना मारेगा कि अय्यर भाई बिना पेमेंट दिए मेरा दुकान से माइक्रोवेव लेकर गया। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं यार भाई, और सोसाइटी की तो आप बात ही मत करो। आज सुबह बापू जी सोसाइटी में मुझे डांट रहे थे, तभी आप मस्त मजे ले रहे थे। अरे नहीं जेठालाल, मैं किधर मजे ले रहा था? अब मैंने देखा आप बाय द वे जेठा जी, आपने वो वृद्धाश्रम में चेक दे दिया? दे आया। लेकिन रिसीट लिया कि नहीं? हाँ भाई रसीद लेके आया। हाँ, क्योंकि तुमने चाचा जी को वचन दिया ना कि बिना रिसीट लिए तुम घर में पैर नहीं रखेगा। पैर नहीं, वो क्या कदम नहीं रखेगा। राइट? कदम। हाँ। अय्यर भाई, आपका बिल और वारंटी कार्ड रेडी है। अरे एक मिनट पहले खत्म तो करो। लीजिए प्लीज लीजिए। हाँ। आइए। अय्यर भाई, ये आपका बिल, ये वारंटी कार्ड और ये गिफ्ट वाउचर। अय्यर भाई, बबीता जी आ गया आपका माइक्रोवेव ओवन। अरे क्या कर रहे हैं बागा? सॉरी बोल के बेटा, कोई बात चल। संभाल, इधर क्यों रखना, उधर रख देना साइड में अभी। लाए। कितना अमाउंट है? हो गया देख। क्या पेमेंट अय्यर भाई, ये लीजिए आपका बिल और सब। थैंक यू। अच्छा जेठालाल, अभी हम लोग चलते हैं। हाँ मैं भी बस निकल ही रहा हूँ, मैं तो आप लोगों के लिए वापस दुकान में आया। हाँ। अच्छा वैसे हम लोग एमजी रोड से जा रहे हैं, अगर आपको आना है वहां तक तो आप चलिए ना हमारे साथ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। वहाँ से फिर मैं रिक्शा कर लूंगा। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। चलिए। आइए चल। चल भागा, फिर आप लोग दुकान बढ़ा के निकल जाना। जी।
जेठा जी। वाह अय्यर भाई, गाड़ी का एसी एकदम जोरदार है। हाँ? क्या हुआ, ठंडी लग रहा है? नहीं 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 ठंडी लग रहा हो तो बोलो, मैं ऐसे कम कर देगा। हाँ मैं कर देती हूँ ना। थैंक यू बबीता जी। यू वेलकम। मतलब ठंडी लग रहा था। वैसे अय्यर भाई, आप लोग किसकी पार्टी में जा रहे हैं? वो मेरा कलीग है, मतलब मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। अच्छा अच्छा, क्या काम करता है? प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड एनालाइजिंग रिसर्च टू एक्सपोर्ट नॉलेज इन रोबोटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, मैं बोला वो समझा तुमको? हाँ, वो बिगड़े हुए रोबोट को ठीक करता है ना? जेठालाल, पहले तो रोबोट नहीं रोबो होता है, और वो बिगड़े हुए रोबो को ठीक नहीं करता है। अरे आपने ही बोला ना रोबोट ठीक। जेठालाल, मैं रोबोट ठीक नहीं बोला, रोबोटिक बोला। और मेरा कलीग रोबोटिक इंजीनियरिंग में रिसर्च का काम करता है, समझा? नहीं। भी तुमको कैसे समझाने का? अरे अय्यर भाई छोड़ो ना, मैं समझू या ना समझू, इससे उसके काम में थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है। क्या कुछ भी बोल जाए तुम। अय्यर भाई, ऐसे कुछ भी बोलते रहने से और हंसी मजाक करते रहने से क्या रास्ता कट जाता है? क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? कट गया। है? तुम्हारा रास्ता कट गया, अभी इधर से तुमको ऑटो लेना पड़ेगा। हाँ जेठा जी, अभी हमको यहाँ से सीधा जाना है। हाँ कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू बबीता जी। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। वेलकम। ओके बाय बाय बाय। हाँ भाई साहब, गोकुल नाम सोसाइटी चलोगे? ये कहाँ पर है? चांद पे। अरे चलोगे क्या तो बताता हूँ भाई। बैठो भाई साहब। हाँ हाँ, आओ ना भाई, आओ चलो। बस थोड़ा आगे, बस बस बस। कितना हो गया भाई? 76 रुपए। ये लो। छुट्टे नहीं है? अरे भाई, मेरे पास भी रोज छुट्टा होता है, लेकिन आज ही नहीं है। अरे तुम रिक्शा चलाते हो तो छुट्टा तो रखना चाहिए ना दोस्त। ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो छुट्टे रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है चलो, मैं भी ऐसे ही दे देता हूँ। बोलो तुम्हारा फोन नंबर बोलो। 935321। आ गया सर। आ गया ना? थैंक यू। थैंक यू। अभी घर जाते ही सबसे पहले बापूजी के हाथ में रसीद रख दूंगा। देखते ही खुश हो जाएंगे। अरे लेकिन मैंने तो वचन दिया था कि जब तक आपको रसीद दिखाऊंगा नहीं, तब तक घर में कदम नहीं रखूंगा। उस हिसाब से तो बापूजी को बाहर बुलाना पड़ेगा। बापूजी, ए बापूजी। अरे जेठा भाई, चाचा जी को मत बुलाइए, वो घर पर नहीं है। बापूजी घर पे नहीं है? चाचा जी और टप्पू दोनों बाहर गए हैं, और आपके घर की चाबी वो हमारे घर पर छोड़ कर गए हैं। ओ अच्छा। मैं जरा कोमल भाभी के घर जा रही हूँ, पर तारक घर पे है, आप चाबी उनसे ले लीजिए। जी जी ओके, थैंक यू थैंक यू। और मेहता साहब? आ गया जेठालाल? आ गया भाई, आ गया। बबीता जी और अय्यर को माइक्रोवेव दे दिया? दे दिया। तो सबसे पहले एक काम करो, घर जाओ और वृद्धाश्रम की रसीद सही सलामत जाके घर पे रख के आओ, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। ये लो तुम्हारे घर की चाबी। क्या मेहता साहब, कितना
टेंशन ले रहे हैं आप? बात मानो जेठालाल, तुम्हें भी पता है कि रसीद इधर उधर हो गई ना तो कितना खतरनाक भूचाल आ जाएगा। अरे लेकिन रसीद ऐसे कैसे इधर उधर होगी भाई? रसीद मेरी जेब में सही सलाम। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बोलते बोलते अटक क्यों गए? रसीद मेरी जेब में नहीं है। नौटंकी मत करो और घर पे जाके रसीद रख के आओ, जाओ। अरे नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरी जेब में रसीद नहीं है। क्या हुआ? मेरी जेब फटी हुई है। क्या? ये देखिए। अरे पर ये पैंट की जेब फटी कैसे? पता नहीं। जेठालाल, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने रसीद इसी जेब में रखी थी? इसी जेब में रखी थी। सत्यानाश! अरे आप तो खुद बोलिए ही मत मेहता साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, कब से कितना नकारात्मक बोल रहे थे आप। बकवास बंद करो। जेब फटी तुम्हारी, उस फटी हुई जेब में रसीद रखी तुमने और दोष मुझे दे रहे हो। अभी ये सब छोड़, अभी बोलिए क्या करें? क्या करें क्या? जाके चाचा जी को सब कुछ सच सच बता दो। अरे मेहता साहब नहीं बता सकता बापूजी को सब सच सच। क्यों? थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि तू वृद्धाश्रम में चेक भर देना। मैंने बोला ठीक है बापूजी भर दूंगा, लेकिन मैं भूल गया। दूसरे दिन उन्होंने मुझसे पूछा चेक भर दिया, तो मैंने उनको सच सच बता दिया नहीं बापूजी मैं भूल गया हूँ। कुछ नहीं बोले वो। फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने फिर से मुझे पूछा तूने चेक भर दिया वृद्धाश्रम में, लेकिन मैं फिर से भूल गया था। तो बापूजी को सच बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, तो मैंने झूठ मूठ का उनको बोल दिया कि हाँ बापूजी मैंने चेक भर दिया है। तो उन्होंने बोला रसीद दिखा। अभी चेक भरा ही नहीं था तो रसीद कहाँ से दिखाता? और आज तो मैंने बापूजी को वचन दे दिया है कि बिना रसीद के मैं घर के अंदर कदम भी नहीं रखूंगा। तो आप ही बताइए, बिना रसीद के अगर मैं घर गया तो बापूजी मेरी क्या हालत करेंगे? जेठालाल तुम भी ना। मेहता साहब अभी रसीद ढूंढने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास? अरे तुम, मैं और आप अलग हैं। जेठालाल ढूंढो। अरे यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? यहाँ होती तो दिख जाती ना। तो कहाँ गिरी होगी? शायद कंपाउंड में गिरी हो। चलो चल के ढूंढते हैं, चलो। वहाँ क्यों घूम रहे हो? तुम तो सीधा मेरे घर आए थे ना। नहीं नहीं, मैं रिक्शा से आया मेहता साहब, तो रिक्शा यहाँ रुकी, मैं यहाँ से उतरा, फिर मैं घर जाने लगा तो अंजलि भाभी मुझे यहाँ मिली। उन्होंने मुझे बोला कि बापूजी घर पे नहीं है, आपके घर की चाबी अंदर है आपके पास, आप अंदर है और वो अभी कोमल भाभी के घर पे जा रही है। तो बोला अंदर जाके चाबी ले लो। फिर मैं आपके घर में आया, पहले तो मैं यहाँ था। ठीक है ढूंढो ढूंढो ढूंढो। भगवान, ये कैसी कुंडली बनाई आपने मेरी? सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी आप चुपके से मेरी ऐसी टांग खींचते हैं कि मैं पूरा का पूरा जमीन दोस्त हो जाता हूँ। ओ दोस्त, ये वाणी विलाप बंद करो और जल्दी से रसीद ढूंढो। क्या हुआ जेठा भाई, क्या ढूंढ रहे हो? अरे भाई रसीद ढूंढ रहे हैं अब्दुल। कौन सी रसीद? वो वृद्धाश्रम में मैंने चंदे का चेक दिया था ना, उसकी रसीद। उसकी रसीद कैसे खो गई? जेठालाल के पैंट की जेब फट गई है और जेठालाल ने रसीद उसी में रखी थी और रसीद गिर गई। जेठा भाई आपने चाचा जी को वचन दिया है ना, बिना रसीद के आप घर में कदम नहीं रखोगे। तुझे कैसे पता? पता चला, पता है किसी ने। चलो चलो ढूंढते ढूंढते। अरे वो देखो। क्या वो मिली? मिली रसीद मिली? नहीं नहीं, किसी का ना 10 का नोट गिरा। ओह, आपका है? नहीं, सखाराम के पास से मिला है तो भिड़ैया माधी भाभी का होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बाद में दे दूंगा। हाँ। अरे ये सब छोड़ो और रसीद ढूंढो भाई। रसीद ढूंढो भाई, रसीद ढूंढो।
कंपाउंड में तो कहीं नहीं है रशीद मेहता साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा से उड़ के कहीं चली गई हो? हाँ, हो सकता है। लेकिन उड़ के किस तरफ गई हो कैसे पता चलेगा? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जब मैं बचपन में छोटा था ना, तो पतंग उड़ाया करता था। तो उसके पहले मैं कागज के टुकड़े को ऐसे हवा में फेंकता था, तो पता चलता था कि हवा किस तरफ है। अब्दुल की बात तो सही है, लेकिन अब कागज कहाँ से लाएंगे? आप तो चलती फिरती किताब हो, देखिए ना, वो जेब में कहीं छोटा मोटा कागज का टुकड़ा होगा, वो भी चल जाएगा। ठीक है, देखता हूँ। चलेगा चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। अरे अब्दुल, ये क्या किया? क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे ऑफिस का जरूरी कागज था। अच्छा, सॉरी। अब फाड़ दिया तो उड़ा के देख भी लो। ओके। हाँ, उस तरफ आइए आइए। हाँ, इस तरफ आइए। मेहता साहब मिली? नहीं मिली। कंपाउंड में तो कहीं नहीं है। मेहता साहब अभी जेठालाल चुप हो। क्यों, क्या हुआ? चाचा जी, देखा, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। रसीद खो गई। जेठालाल की किस्मत ऊंट की तरह है, कब किस करवट बैठे कोई कह ही नहीं सकता। अब देखिए ना, पहले चेकबुक नहीं थी तो जेठालाल बैंक गया और चेकबुक लेकर आया। उसके बाद वृद्धाश्रम जाके चेक भरा और रसीद ले ली। लेकिन अब पता चला है कि जेठालाल की जेब फटी हुई थी और रसीद कहीं खो गई। मुझे तो लगता है कि जेठालाल की जेब की तरह जेठालाल की किस्मत भी फटी हुई है। सीधा सादा काम भी पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल बन जाता है। जेठालाल को लगा कि ऑटो से उतरने के बाद पैसे देते वक्त रसीद सोसाइटी कंपाउंड में गिर गई होगी, तो हम सोसाइटी कंपाउंड गए और वहां रसीद ढूंढी। रसीद तो नहीं मिली, लेकिन चाचा जी मिल गए। मेरा मतलब है कि चाचा जी दिख गए। जेठालाल ने वचन दिया है और चाचा जी सामने से आ रहे हैं। दोनों का गलती से आमना सामना हो गया तो क्या होगा? दर्शकों, जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा, क्योंकि जब जब मेरे परम मित्र जेठालाल फंसते हैं तब आप खूब हंसते हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल जल्दी से चुप हो। क्यों, क्या हुआ? चाचा जी आ गए। अरे बस करो भगवान, बस करो। अभी तो पहले झटके से मैं मान खड़ा ही हुआ था, क्या आपने फिर से पटक दिया? दादाजी, घर की लाइट तो बंद है, पापा अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, अंजलि बेटे से चाबी ले ले। हाँ, बुलाइए। अरे बापूजी और टप्पू चाबी लेने मेहता सबके घर पे जा रहे हैं, लेकिन चाबी तो मेरे पास है। एक और झटका भगवान। अंजलि बेटा, अंजलि बेटी। अच्छा जी, मैं तो अंजलि बेटी कहाँ है? वो कोमल भाभी के घर गई है। आप लोग जाइए, जब वो आएगी मैं उसे बता दूंगा। आप लोगों को कुछ काम था? अरे भाई, हम लोग हमारे घर की चाबी लेने आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग चलिए, मैं लेकर आता हूँ। अरे क्या घर चलिए, बिना चाबी के वरांडे में दरवाजे के सामने खड़े रह के क्या ताला देखता रहूं? अरे हम दोनों यहाँ आ गए तो चाबी दे देना भाई। अरे बाप रे, क्या करूं? चाबी तो जेठालाल के पास है। मैं तू खड़े खड़े मंत्र क्या पढ़ रहा है? चाबी दे। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ। अरे क्या करूं? जेठालाल से चाबी कैसे लाके दूं? अरे मैं तो क्या हुआ, मिली चाबी?
मिली चाबी? नहीं चाचा जी, लगता है अंजलि अपने साथ लेकर गई है। हाँ? लेकिन अंजलि बेटी तो कोमल बेटी के घर गई है ना, तो हमारे घर की चाबी साथ लेकर क्यों जाएगी? ये तो अंजलि बता सकती है ना। मैं अभी लेकर आता। हाँ चल, हम लोग भी चलते हैं। कहाँ? अरे कोमल बेटी के घर। नहीं, मेरे होते हुए आप क्यों तकलीफ करेंगे? अरे उसमें तकलीफ क्या है? हाँ, गोली के घर जाकर हम अंजलि आंटी से चाबी ले लेंगे, फिर वहीं से अपने घर चले जाएंगे। नहीं, आप लोग वहां नहीं आ सकते। क्यों? हमारे वहां आने से तुझे क्या तकलीफ है भाई? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हो सकता है कि चाबी अंजलि के पास ना हो। पर अभी तो तूने बोला ना कि चाबी अंजलि बेटी साथ लेकर गई है। नहीं चाचा जी, मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि चाबी अंजलि लेकर गई है। हो सकता है कि अंजलि ने चाबी कहीं और रख दी हो, तो फिर वापस आना पड़ेगा और चाबी यहाँ ढूंढनी पड़ेगी, आप लोगों को तकलीफ होगी। मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। अरे तो अंजलि बेटी को फोन करके पूछ लेना कि चाबी उसके पास है कि नहीं है। हाँ? नहीं, फोन नहीं कर सकता, फोन अंदर चार्जिंग पर है ना, इसलिए। मैं अभी लेकर आता हूँ। हमें तो सब बोलिए। कहाँ छुपे हो तुम? यहाँ नोटिस बोर्ड के पास। हेलो, जेठालाल, इधर तुम्हारे घर की चाबी दो। नहीं, चुप रहे। हाँ इधर इधर। चाबी लाए? अरे क्या हुआ, तू इतना हाफ क्यों रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? ये तो हाथीला को दिखा दे। भाग भाग के गया था ना, इसलिए हाफ रहा हूँ। तो भाग भाग के क्यों गया था? ताकि आप लोग वहां ना आ जाओ। मतलब आप लोग यहाँ वेट करते करते वहां ना आ जाओ, आपको फिर वहां वेट करना पड़ता, फिर आपको तकलीफ होती। वो सब तू छोड़, चाबी लाया? लाया। तुम दे। मैं तो अंकल, चाबी आपकी जेब में ही थी। तो आप अंजलि आंटी के पास चाबी लेने क्यों गए? वो मैं भूल गया था। तो तू भी अपने परम मित्र की तरह भुलक्कड़ हो गया है। चाचा जी, आजकल काम का इतना प्रेशर हो गया है कि इंसान से छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। ये सब जो तू बोल रहा है ना, मैं तो सब समझ रहा हूँ, लेकिन जो भी हो, जब तक मैं रसीद नहीं देखूंगा ना, जेठिया को घर में घुसने नहीं दूंगा। बड़ा वचनवादी बनके वचन देकर गया था ना कि जब तक मैं रसीद नहीं दिखाऊंगा, घर में कदम नहीं रखूंगा, तो मैं भी उसे घर में घुसने नहीं दूंगा। बोल देना उसे, पहले रसीद दिखाए फिर घर में आए। चल डब्बू। हमें तो सब बोलिए। जेठालाल, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। अरे वही आ रहा था भाई। ठीक है, आता हूँ। मेहता साहब, रशीद तो कंपाउंड में कहीं नहीं है अभी। जो जेठालाल और कहाँ गिर सकती है? मेरा तो दिमागी काम करना बंद हो गया है। जेठालाल, तुम
तुम अभी गोकुलधाम रिक्शा में आए ना? हाँ, कहीं रसीद रिक्शा में तो नहीं गिर गई? हाँ हो सकता है। अभी वो रिक्शा वाले को ढूंढने गए कहाँ? अरे उसका फोन नंबर है मेरे पास। रिक्शा वाले का? हाँ, वो क्या है कि उसके पास छुट्टे नहीं थे, तो मैंने उससे उसका फोन नंबर लेके डिजिटल पेमेंट किया था। हाँ ये रहा। करो करो फोन करो। स्पीकर रखो। हेलो, हाँ भाई साहब, आपकी रिक्शा में कोई रसीद मिली क्या? आप कौन बोल रहे हो और कैसी रसीद? सॉरी, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आपने मुझे गोकुलधाम सोसाइटी में छोड़ा था। मैंने आपको 500 का नोट दिया था, लेकिन आपके पास छुट्टा नहीं था, तो फिर आपका नंबर लेके मैंने आपको डिजिटल पेमेंट किया था। डिजिटल पेमेंट किया? अच्छा हाँ, वो चांद वाले भाई साहब। वापस चांद के लिए रिक्शा करना है क्या? मजाक कर रहा हूँ। बताइए कैसे फोन किया? हाँ तो भाई साहब, मेरे एक बहुत ही जरूरी पेमेंट की रसीद गिर गई है। कहीं आपके रिक्शा में तो नहीं गिरी? सॉरी भाई साहब, मैंने देखी नहीं है। अच्छा एक काम करो आप, मैं जहाँ खड़ा हूँ ना वहाँ का एड्रेस भेजता हूँ, आप खुद आकर चेक कर लीजिए। आप जल्दी आ जाइए। वो क्या है ना भाई साहब, मुझे घर जाना है, खाना बनाना है, लेट हो रहा है। ओके भाई साहब, थैंक यू, दीजिए। आ गया, एड्रेस आ गया। अरे वाह, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। चलो। अरे कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? जेठालाल की रसीद गुम हो गई है, वही ढूंढने जा रहे हैं। वो वृद्धाश्रम के चेक वाली रसीद आपको मिली क्या? नहीं, मुझे कैसे मिलेगी? लेकिन वो रसीद खो कैसे गई? अरे ये मेरे पैंट की मनहूस जेब पता नहीं कब फट गई, उसमें से वो रसीद कहीं गिर गई। और हम वही रसीद ढूंढने जा रहे हैं। चलो जेठालाल। चलिए। जेठा भाई, भगवान करे आपको वो रसीद मिल जाए, वरना आपकी रसीद कट जाएगी। चली? सॉरी सर। जेठा भाई, ऑल द बेस्ट। अंजलि भाभी, रसीद गुम हो गई है, ये बात आप किसी को बताना मत प्लीज। कौन सी रसीद? शाबाश। चलिए मतलब सब चलिए। अरे बाप रे, अभी ये कौन आ रहा है? जेठालाल एकदम नॉर्मल बिहेव करना, एकदम नॉर्मल। अरे मेहता भाई साहब, जेठा भाई साहब, ओ ये तो रतन भाई है। कैसन बा? कैसन बा? अरे सॉरी, राजस्थानी। अरे मारा कट्टे हो? मैं तो ठीक हूँ। सॉरी, मेरा मतलब है कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, पर आप ठीक नहीं लग रहे हो जेठा भाई साहब। हाँ भाई। क्या हुआ? आज भी वृद्धाश्रम के पैसे नहीं भरे? आपको वृद्धाश्रम के बारे में किसने बताया? रूपा ने कहा। तो रूपा भाभी को किसने बताया? माधवी भाभी सा ने। और माधवी भाभी को तो भीड़े नहीं बताया होगा। नहीं, मैं आज वृद्धाश्रम में तो चेक दे के आया था, रसीद भी लेके आया था, लेकिन ये मेरे पैंट की मनहूस जेब पता नहीं कब कैसे फट गई, उसमें से रसीद कहीं गिर गई। अरे बाप रे, वही ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। तो मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको एतराज ना हो तो आपका ये चतुर हमें दे सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, ले जाइए। हाँ। अरे टर्न मार के आता हूँ। बोला ले जाए करके कहाँ चले गए? ये लो। थैंक यू रतन भाई, थैंक यू। अच्छा रतन भाई, हाँ। एक और बात, ये रसीद गुम गई है, ये बात आप किसी को बताना मत। हाँ, टेंशन मत लो। खास करके रूपा भाभी को तो बिल्कुल मत बताना, वरना आपको तो पता है ना वो। रूपा कौन? हाँ, बस शाबाश, ऐसा ही रखना। थैंक यू। एक मिनट। बैठे। हाँ। अच्छा, चालू हो गया? हाँ, हो गया। ये ब्रेक छोड़ देना। ओके।
रेडी? Yes, ओके, yes. थैंक यू, हाँ, थैंक यू। हाँ, all the best. ओके, हाँ। ओके। जेठा भाई सब पूरी तरह फंस गए। तो चाचा जी को वचन दे के बैठे कि जब तक रसीद नहीं मिलेगी तब तक घर में पैर नहीं रखूंगा। जल्दी से रसीद मिल जाए भगवान। इधर इस तरफ। हाँ। रुको रुको जेठालाल। हाँ। मैप के हिसाब से तो यही जगह है। अच्छा। हाँ। यहाँ पर तो 2-3 रिक्शा है। तुम्हारी वाली रिक्शा कौन सी है? अभी सब रिक्शा तो एक जैसी ही दिखती है। वो ड्राइवर को देखूंगा ना तो पहचान लूंगा। ठीक, चलो चलो। यहाँ तो वो ड्राइवर नहीं है। अरे बाप रे, तो अभी? ए भगवान। जेठालाल उसे फोन कर। क्या हुआ? रिंग जा रही है, फोन उठा नहीं रहा है। क्या मुसीबत है? एक काम करो, कट करके दोबारा फोन करो। आ गया भाई साहब। सॉरी, वो मैं थोड़ा चाय पीने चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ढूंढ लीजिए अपनी रसीद। हाँ बाबूजी। अरे जेठा, तू अभी दुकान से आया क्यों नहीं है? कहाँ है तू? वो मैं ढूंढ रहा हूँ, मिलते ही आ जाऊंगा। क्या ढूंढ रहा है? रिक्शा, रिक्शा ढूंढ रहा हूँ बाबूजी, रिक्शा। हाँ ठीक है, ठीक है। आजा आजा। ओके ओके बाबूजी। यही है ना आपके रिक्शा? हाँ। साहब ये लगता है रिक्शा में तो रसीद नहीं गिरी है। ये लो भाई साहब। ये किस लिए? ऐसा ही खुशी बैठ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं ऐसे पैसे नहीं लेता। मैं बस अपनी मेहनत के पैसे लेता हूँ। कोई बात नहीं भाई, रखो। नहीं नहीं, थैंक यू। अरे रिक्शा में नहीं गिरी, कहाँ गिरी होगी रसीद? बता साहब, जहाँ से मैंने ये रिक्शा पकड़ी कहीं वहां तो नहीं गिरी रसीद? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। चलो चलो वहां चलते हैं। चलो चलो चलो। देखिए मेहता साहब, ये अय्यर भाई ने इधर गाड़ी रोकी, मैं इधर उतरा, वो लोग सीधे गए और मैं यहाँ से चल के मैं इधर आया और इधर से मैंने रिक्शा पकड़ी। तो मतलब रसीद यहीं कहीं होगी। चलो ढूंढते हैं। हाँ। मिली मिली। सॉरी सॉरी बहन जी। मतलब सब मिली? नहीं जेठालाल। अरे इसका मतलब रसीद यहाँ भी नहीं है तो गई कहाँ? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। शांत हो जाओ जेठालाल, शांत हो जाओ। अब ये याद करने की कोशिश करो कि ऑटो में बैठने से पहले तुम कहाँ थे? उसके पहले तो मैंने बोला ना, मैं अय्यर भाई की गाड़ी में था। उन्होंने मुझे वहां छोड़ा, फिर वो सीधे गए और मैं यहाँ आया, यहाँ से रिक्शा पकड़ के घर आ गया। नहीं ऐसा तो नहीं कि वो रसीद अय्यर की गाड़ी में गिर गई हो? अरे हाँ, ये हो सकता है। करो करो, अय्यर को फोन करो।
फोन काट दिया? फोन उठाने की जगह फोन काट क्यों दिया? मुझे क्या मालूम, फिर से फोन करो। सॉरी। फिर से काट दिया। हो सकता है किसी काम में बिजी होगा। अरे अय्यर भाई पार्टी में गए हैं, मेहता साहब पार्टी में कौन काम करता है? जेठालाल मुझे क्या पता, तुम वापस से फोन लगाओ। हेलो। हाँ अय्यर भाई। अरे जेठालाल यहाँ मत, बहुत लाउड म्यूजिक है, होल्ड करो। हाँ होल्ड करो। जेठालाल मैं और बबीता डांस पार्टी एंजॉय कर रहा है और तुम बार बार फोन लगा के हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सॉरी सॉरी अय्यर भाई, लेकिन मैंने बहुत जरूरी काम के लिए आपको फोन किया है। जरूरी काम? हाँ, वो जरा आपकी गाड़ी में देख के मुझे बताइए ना, वो रशीद आपकी गाड़ी में तो नहीं गिरी है? कौन सा रसीद? हाँ सॉरी, वो वृद्धाश्रम में मैंने जो चेक दिया है ना, उसकी रसीद। तो जेठालाल उसका रसीद मेरा गाड़ी में क्यों गिरेगा? मैं थोड़ी तुम्हारे साथ वृद्धाश्रम आया था। नहीं आप नहीं आए थे, लेकिन पार्टी में जाते वक्त मैं तो आपकी गाड़ी में आधे रास्ते तक बैठा था ना। हाँ अच्छा अच्छा, मैं घर आने के लिए गाड़ी में बैठेगा तब देख लेगा। नहीं नहीं अय्यर भाई, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। अच्छा एक काम हो सकता है अय्यर भाई? क्या? आप मुझे वहाँ का एड्रेस दे सकते? तो क्या है कि मैं वहाँ आके आपसे गाड़ी की चाबी लेकर मैं गाड़ी में देख लूंगा, चलेगा? ओके ओके, मैं अभी तुमको एड्रेस भेजता है। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू थैंक यू। आ गया, एड्रेस आ गया। कहाँ गए? ये देखिए। चल चल। हाँ। एक रसीद हमें नचा रही है। सोसाइटी आने से पहले जेठालाल जहां जहां गया था और जहां जहां रसीद गिरने की संभावना थी, लगभग हर जगह हमने रसीद ढूंढी पर रसीद मिली नहीं। एक तो रसीद अब तक मिली नहीं है, ऊपर से चाचा जी कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं। जेठालाल को समझ नहीं आ रहा कि चाचा जी को क्या जवाब दे। इतनी रात गए हम दोनों रसीद एक खोज के मिशन पे निकले हैं, लेकिन अब इस काली रात में उम्मीद की एक किरण दिखी है, अय्यर की कार। वहां अय्यर टेंशन फ्री होकर बबीता जी के साथ डांस कर रहा है और यहाँ वो रसीद परेशान जेठालाल को डांस करा रही है। अय्यर ने बुला तो लिया है, पर क्या अय्यर और जेठालाल के बीच में कोई हंगामा होगा? बबीता जी कोई हेल्प करेंगी या नहीं? रसीद उनकी कार में मिलेगी या नहीं? हे भगवान, रसीद उनके कार में मिल जाए तो अच्छा है, वरना पता नहीं क्या होगा। कहाँ ढूंढेंगे वो रसीद? रसीद मिलेगी या नहीं और ये रात की सुबह होगी या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.